नरसिंहदेव जो न नर थे और ना ही पूरे पशु थे, उन्होंने हिरण्यकशिपु का अस्त्र शस्त्र से नहीं बल्कि अपनी गोद में बिठाकर नाखूनों से उसकी छाती को चीरकर उसका वध किया था। उसके अंत के साथ ही धरती पर एक महाअसुर का नाश हो गया। लेकिन हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। आखिर क्या हुआ था भगवान नरसिंह के साथ, और आखिर क्यों भगवान शिव को नरसिंह देव के साथ युद्ध करना पड़ा था, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। भगवान नरसिंह की क्रोध की धधकती ज्वाला में हिरण्यकशिपु जलकर भस्म हो गया। भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। लाल आंखें, क्रोध से भरे चेहरे के साथ वे इधर उधर घूमने लगे। तीनों लोक में उन्होंने त्राही मां मचा दी। तीनों लोग उनसे थर थर कांपने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने पहले वीरभद्र को नरसिंह देव के पास उनका क्रोध शांत करने के लिए भेजा, परंतु उनकी यह युक्ति पूर्ण रूप से नाकाम रही। वीरभद्र ने भगवान शिव से अपील की कि आप स्वयं इस मसले में हस्तक्षेप करें। भगवान शिव ने नरसिंह से युद्ध करने का निर्णय लिया और भगवान सर्वेश्वर का रूप धारण किया। यह स्वरूप मानव, शेर और चील का समन्वय था। शर्व उपनिषद के अनुसार भगवान शिव ने 64 बार अवतार लिया था, जिसमें सर्वेश्वर उनका 16वां अवतार थे। भगवान सर्वेश्वर के 8 पैर, 2 पंख, की नाक, अग्नि, सांप, हिरण और अंकुश थामे 4 भुजाएं थी। भगवान सर्वेश्वर ने इस युद्ध को समाप्त करने हेतु एक पंख में से देवी प्रत्यंगिरा को निकाला, जो कि नरसिंह को निगलने का प्रयास करने लगी। नरसिंह देव उनके समक्ष कमजोर पड़ गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। इसलिए उन्होंने देवी से क्षमा मांगी। भगवान नरसिंह देव ने प्राण वहीं त्यागने का निर्णय लिया और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे देवों के देव महादेव, हे त्रिलोकपति, मैं अन्याय के मार्ग का अनुसरण करने लगा था। क्रोध के कारण मैंने अपने आप पर नियंत्रण खो दिया था। इस क्रोध की ज्वाला में मैं आपके उस विराट स्वरूप का पहचानने से इनकार कर बैठा। हे प्रभु, मैंने अहंकार किया था और अहंकार के कारण विनाश होता है। संसार के लिए मेरा यह एक उदाहरण है कि मैं स्वयं श्री हरि का अंश होने के बावजूद भी इस ब्रह्मांड के नियमों को भुलाकर अनीति का पालन करने लगा था, जिसके कारण मैं विनाश को प्राप्त हुआ। अतः हे लीलाधिपति, मैं अपने प्राण त्यागने का निश्चय करता हूँ। मेरी आपसे यह विनम्र प्रार्थना है कि मेरी यह चर्म आप आसन के रूप में स्वीकार करेंगे, क्योंकि अहंकार हमेशा पांव के नीचे ही रहना चाहिए। भगवान शिव ने नरसिंह देव की यह प्रार्थना स्वीकार की और प्राण त्यागने के बाद नरसिंह विष्णु के तेज में समाहित हो गए और भगवान शिव ने उनकी चर्म को अपना आसन बनाया। इसी तरह से भगवान नरसिंह की दिव्य लीला का
समापन हुआ। मुझे आशा है कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक साबित हुई होगी। अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। जय माता दी।